डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th के बच्चों को कुछ और भी आगे बताने जा रहे हैं, वो ध्यान देंगे। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बताएं कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने पूछा है कि सर √3.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। √3.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका। इसके पहले क्लास में मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था आपको। ये क्वेश्चन इरेशनल नंबर से है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? नंबर हु इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 0.3246092875। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हम पूर्व दिनों में बताए थे, एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग जो आराम से कट गया, रेशनल नंबर कहलाता है वो। एक होता है रेशनल नंबर में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 2.333 इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग आते जाएगा, 333 आते जा रहा है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ये रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है, तो ये नंबर लाइन पे कैसे हम कोई इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर कहते हैं किसको, जैसे √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ। अब हम कहेंगे √4 इरेशनल नंबर है, नहीं, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ। तो √2 कहाँ पे है, इसको पहले देखना है। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, 1 को हम कह सकते हैं √1 और 2 को क्या कह सकते हैं, √4। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में √2 नहीं आएगा। कहाँ आएगा, तो 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से कुछ ज्यादा बड़ा है वो, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। इसका मतलब √1 से वो बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट लिए, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ भी हम 1 पॉइंट लेंगे। अब इसको हम क्या किए, ऐसे ड्रॉ कर दिए। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब देखो इसका नामकरण कर देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ। तो ओ हमको क्या मालूम करना है, ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब OA बराबर कितना लिए हैं, OA बराबर कितना लिए हैं, तो OA बराबर है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB बराबर कितना लिए, 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। तो ये √2 कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हुआ, √2 हुआ। यहाँ से यहाँ का दूरी √2 हुआ। अब हम इसको कंपास से ऐसे खींचेंगे, तो कंपास को यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी √2 होगा। अब इसको हम यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, तो अब देखो यहाँ से यहाँ का भी दूरी क्या हो गया, √2 हो गया। यहाँ से यहाँ का भी दूरी √2 हुआ। जहाँ से जैसे जैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ का रूट, तो ये √2 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। उसी तरीके से फिर √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। √4 तो बताए दिए कि यहाँ पे होगा, फिर √5 को, ऐसे आप पढ़े ही होंगे, जानते होंगे। इससे तो कोई क्वेश्चन कोई बच्चे नहीं पूछे, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहते हैं। शॉर्टकट आपको बता दिए
किस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये भी पढ़ना है उसमें। जैसे 2.43 इसको रिप्रेजेंट करना है, 2.43 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 0 इतना एक यूनिट लिए, 1 2 3 इस तरह से 4 और भी ले सकते हैं। हमको रिप्रेजेंट करना है 2.43। तो यहाँ क्या हुआ, 2 हुआ और यहाँ 3 हुआ। तो 2.43 जो है वो 2 और 3 के बीच में है। तो अब इसके बीच में क्या होता है, 10 छोटा घर होता है, पता ही होगा। एक यूनिट के बीच में 10 छोटे छोटे घर होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2.43 कहाँ होगा, यहाँ 2.1 होगा, 2.2 हुआ, 2.3 हुआ, 2.4। तो 2.4 यहाँ होगा, यहाँ क्या हो गया 2.4 और यहाँ क्या हो गया 2.5। तो हमको रिप्रेजेंट करना 2.43, तो हमको यहाँ पे लेंगे। तो 2.4 और 2.5 यहाँ पे है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। अब हम इस संख्या को ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.4। अब यहाँ क्या करेंगे, एक यूनिट लेकर के यहाँ कर देंगे 2.5। अब 2.4 है। अब इसके बीच में फिर 10 घर होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 2.4 है, 2.5 है। यहाँ क्या होगा 2.1 हुआ, 2.2 हुआ, 2.3 हुआ, 2.4 हुआ। रिप्रेजेंट कितना करना है, 2.4 हुआ। तो 2.41 यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो 2.4 है, तो अगला ही जो नंबर होगा क्या होगा 2.41, 2.42 और 2.43, यानी यही यहाँ पे होगा 2.43 यही हुआ 2.43। ये हो गया 2.41, ये तो 2.4 है, तो हो जाएगा 2.41, 2.42 और 2.43 यही हुआ। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यदि हमको केवल 2.4 रिप्रेजेंट करना रहता तो सीधा 2.4 यहाँ पे था, तो 2.4 रिप्रेजेंट कर देते। 2.43 था तो उसके लिए फिर हमको 2.4 और 2.5 लेना पड़ा, उसको फिर आगे बढ़ाए। तो फिर ऐसे और कोई नंबर रहेगा 2.432, फिर उसको इस तरह से करके फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी पढ़ना है आपको, तो इसके बारे में समझ गए होंगे। आगे जो उनका क्वेश्चन है कि √3.2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल से ऐसे लाइन को हम ड्रा करेंगे। इसका नाम हम क्या दे देंगे, AB। कितना लाइन ड्रा करेंगे, √3.2 को रिप्रेजेंट करना है तो 3.2 लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 3 और यहाँ ये हो गया, मान लो आगे इसका हो गया क्या है 3 है, तो 3.1 यहाँ होगा, 3.2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या इस पॉइंट को इसका नाम क्या दे दिए B। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से AB लाइन हम ड्रा किए। तो AB लाइन ध्यान देंगे, AB लाइन की दूरी कितना हो गई 3.2। तो 3.2 यहाँ से यहाँ लिख देंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया 3.2। ठीक है, AB का दूरी हो गया 3.2। अब क्या करेंगे, B से 1 यूनिट इतना है ना, 1 यूनिट हम फिर आगे बढ़ाएंगे। 1 यूनिट आगे बढ़ाए, इसका नाम हम क्या दे देंगे C। इस पॉइंट का नाम हम C दे दिए। अब क्या करेंगे, C पॉइंट से हम इसको AC जो लाइन अब बना इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास से इसको ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, फिर इस C पॉइंट से कंपास को खींचेंगे। ठीक है, और फिर A पॉइंट से
ये पॉइंट को ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो इस तरह से ये क्या हुआ, बाइसेक्ट हो जाएगा, कहीं पे बाइसेक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ बाइसेक्ट हुआ वहां से यहाँ रख करके, ठीक है, अब इस पे कंपास से ऐसे फिर खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से खींचा जाएगा, तो ये यहाँ इसका नाम क्या दे देंगे, ओ, इसका नाम ओ पड़ गया। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। फिर से एक बात समझा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे 3.2, उसको आगे 1 यूनिट और बढ़ाएंगे, उसका नाम सी दे देंगे, और सी से AC से को AC लाइन को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने के बाद इसको परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है। और जहाँ पे कटेगा वहाँ पे इसको हम ओ लिख देंगे, ठीक है ना, वो हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो बी हम पहले लाइन पॉइंट दिए थे वहां से बी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे। परपेंडिकुलर होगा कैसे, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ से यहाँ खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना करके परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो इसका नाम हम क्या दे दिए, डी। अब क्या होगा, देना है यहाँ पे लाइन को, ये लाइन ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का एंगल बना करके लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम BD पड़ा। अब क्या किए, यहाँ से यहाँ ऐसे एक लाइन खींचे, तो एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस लाइन से ऐसे एक, फिर ये कंपास से इसको खींचेंगे इस तरह से, कंपास से इसको ऐसे खींचे, यही जो जहाँ पे कटा वही क्या हो गया, √3.2। अब ये लग रहा होगा कि क्यों ये 3.2 हो गया, डायरेक्ट इस तरह ऐसे लिख दिए 3.2, तो कैसे आया और क्यों आया इसको समझना है। आप बुक में देखे होंगे कि इस तरह से ऐसे बता करके दूसरा क्वेश्चन हुआ होगा, तो आपको इस तरह से बना करके बता दिया गया कि इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे √3.2 आएगा। हम इसको बाय प्रूफ बताएंगे कि क्यों हुआ, तो आप ध्यान दोगे, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब देखोगे गौर से, यहाँ से यहाँ ये लाइन की दूरी क्या थी, 3.2 थी ना, और यहाँ से यहाँ क्या हम लिए थे, 1 यूनिट लिए थे, BC क्या लिए थे, 1 यूनिट। तो यदि हम यहाँ पे कहें कि O से C, तो AC का दूरी क्या हो गया, तो हम यहाँ ध्यान देंगे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू कितना हो गया, तो 3.2 + 1 4.2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4.2। AC इक्वल टू, ध्यान देंगे, AC इक्वल टू क्या हो गया, 4.2 हो गया। अब इसको इसका OC इक्वल टू यदि हम कहें तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4.2/2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यदि AC इक्वल टू 4.2 है तो OC इसका हाफ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4.2/2। अब देखिए अभी क्या है, यदि हम OB लें तो OB बराबर क्या कहेंगे, तो AC कितना आया, ये OC कितना आया, 4.2/2, ध्यान दोगे, OC कितना आया 4.2/2, उसमें से BC कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो देखो घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आएगा, ये हो जाएगा 2, ये 4.2 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 4.2 - 2 2.2/2। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे OB का दूरी कितना आ गया, OB बराबर क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू लिखेंगे 2.2/2, ठीक है। OB बराबर क्या हो गया 2.2। अब देखो हमको इस ट्रायंगल का क्या क्या मालूम हो गया, इस ट्रायंगल का एक तो E मालूम हो गया, OB मालूम हो गया, और दूसरा OD मालूम हो गया। अब बोलो कि OD कैसे मालूम हुआ, तो OC बराबर OD है कि नहीं, चूंकि इसी ये जो है ना एक कंपास इस से ही नहीं किया गया है, देखो यहाँ से OD जो है वही लाइन में खींच करके आया है, तो यहाँ C तक आया, तो OC का जो दूरी होगा वही OD का दूरी होगा। OC बराबर क्या हो गया 4.2/2 और OB बराबर क्या हो गया 2.2/2। तो अब जो है
हमको इस परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस में से बेस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से BD इज इक्वल टू हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, BD इज इक्वल टू हो जाएगा OD माइनस OB। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, OD कितना बताया अभी, OD अभी बताया ना, जो OC है वही OD है, यानी OD बराबर क्या हो गया, OD इक्वल टू OC बराबर 4.2/2, तो 4.2/2 माइनस OB बराबर कितना हो गया, OB बराबर हो गया 2.2/2। अब इसको आप ध्यान दोगे, 4.2 इसका स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। तो आप देखो गौर से, यदि 4.2/2 का स्क्वायर माइनस 2.2/2 का स्क्वायर जब निकालोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 3.2 यहाँ पे आ गया जो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। ऐसे आप बुक में क्या देखते हो, ऐसे फिगर बना करके ऐसे करके, अब 9 मान लो √9.4 रिप्रेजेंट करना है, तो सीधा इस तरह से ऐसे फिगर बना करके ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दिया गया, ऐसे बना दिया गया, 9.4 रिप्रेजेंट कर दिया गया। आपको नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो मैं जो है बाय प्रूफ इसको बता दिया, ठीक है ना, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और फिर मैं आपसे आशा करूँगा कि यदि कोई और भी क्वेरी रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम रह जाते हैं, तो फिर आप पूछें, फिर हम बताएंगे। धन्यवाद।